नमस्कार दोस्तों, मैं अलाउद्दीन खान NSTV बिहार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अभी खड़ा हूं अररिया के सर्किट हाउस में और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी यहां आए हुए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता रखी है। जिंदगी में इतने कमजोर प्रधानमंत्री नहीं देखा। 38,000 वर्ग मीटर भारत का चीन के कब्जे में, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और ताइवान हमें धमकी दे रहा है। और आप 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, चंदा मामा दूर के दूर घूर के नवंबर तक क्यों? चुनाव है इसीलिए। वर्चुअल रैली, आप क्वारंटाइन पर क्यों नहीं बोलते? आप जांच बंद कर दिए, आप नीतीश कुमार क्वारंटाइन बंद कर दिया। 160 से 68 करोड़ रुपया नीतीश कुमार ने वसूला क्वारंटाइन का। 160 से काहे? क्वारंटाइन के लोगों को 500 रुपया क्यों नहीं मिली? क्यों? मैं आपको वचन देता हूं, पूछता हूं नीतीश कुमार से, मक्का के MSP का क्या होगा? और ये जो अपराध दुनिया में बिहार में सबसे ज्यादा है, नीतीश उस पर बोल लीजिए। 15 साल पहले लालू यादव था, 15 साल आप जवाब दीजिए, आपने क्या किया? नीतीश कुमार 60 घोटाले आपके नाम से हैं। सृजन चोर, गद्दी छोर। सुशील मोदी की बहन, सुशील मोदी की भगिनी, सुशील मोदी का महावीर मोदी भाई। जब पूरा भारत रियल एस्टेट में समाप्त हो गया, पूरा भारत, सुशील मोदी को बर्खास्त करना चाहिए और अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए। क्या कारण है कि सुशील मोदी से अभी तक, वित्त मंत्री है सुशील मोदी, उनके नॉलेज में, आश्चर्य होगा आपको, उनके नॉलेज में ये घोटाला हुआ। पूरी पैसा उसके नॉलेज में निकली, निकासी हुआ पूरी उनके नॉलेज में, और सुशील मोदी से आज तक पूछा नहीं गया। जबकि रिजर्व बैंक ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखा था कि आपके पैसे निकासी हो रहे। नीतीश कुमार ने मनोरमा देवी को सुशील मोदी ने भारत रत्न देने का चिट्ठी लिखा था। मेरा आरोप है नीतीश जी और सुशील मोदी ने सृजन घोटाले के नायक हैं, और इन दोनों को CBI से पूछना चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए और सुशील मोदी को बर्खास्त कर गिरफ्तार करना चाहिए। अन्यथा हम पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। अंतिम सवाल, दरोगा बहाली में CBI इंक्वायरी के लिए पप्पू यादव, सिपाही बहाली में दरोगा CBI इंक्वायरी के लिए पप्पू यादव, SST में CBI इंक्वायरी के लिए पप्पू यादव, और सोर्सिंग केस स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों अरबों की लूट। जब मनमानी आया किसी को निकाला, और उसकी पूरी डाटा हमने डिमांड किया है। अन्यथा मैं 3 कामों के लिए हाईकोर्ट जा रहा हूं। फर्स्ट, 40 सालों से सिंचाई घोटाले, हमें दुधारू गाय समझा गया। सीमांचल को और कोसी और मिथिलांचल को हमारी जिंदगी तबाह करने में सिंचाई मुख्यमंत्री और पदाधिकारी का हाथ है। चीफ इंजीनियर एग्जीक्यूटिव, हम हाईकोर्ट जा रहे हैं कि आप अविलंब CAG से रिपोर्ट मंगाए, कितना अरब खर्च हुआ और ये सारा पैसा किसके घर में गया। दरोगा के में क्वेश्चन आउट और सिपाही के क्वेश्चन आउट में हाईकोर्ट में जा रहा हूं 3 दिन के बाद। क्या? और हाईकोर्ट में जा रहा हूं कि 20 लाख करोड़ में 7,000 रुपया मजदूरों के अकाउंट में क्यों नहीं? 14 करोड़ बेरोजगार यूथ के अकाउंट में 8,000 क्यों नहीं? और रबी फसल के बाद किसान मर गया, उसके लिए पैकेज नहीं दिया, तो 12,000 किसान के अकाउंट में क्यों नहीं? यह सवाल
सीधा सीधी नरेंद्र मोदी से था। कल नरेंद्र मोदी ने अपनी, जब 22,000 लोग मर गए थे इस कोरोना टाइम में और 18 करोड़ लोग, कम से कम 18 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, तब वो चुनावी शुरुआत की है। नरेंद्र मोदी जी, आपने सौदा किया है, आपने संवेदना का सौदा किया। आपको मैं जनकपुर याद दिला दिया, आपको 1.25 लाख करोड़ याद दिला दिए, आपको कोसी डैम याद दिला दिए, आपको महानंदा बेसिन याद दिला दिए, आपको सीमांचल और मिथिला याद दिला दिए, आपको विशेष पैकेज और विशेष राज दिला दिए। यदि आपके आंख में पानी होगा तो आपको यह, कल जो आपने देश के नाम संबोधन किया और सरकारी पैसे से चुनावी राजनीति की, या आपने संविधान की धज्जी उड़ाई और ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। सर, मैं NSTV बिहार से हूँ। इस बार जैसे विधानसभा चुनाव आने वाला है, आप कितनी सीट से लड़ने वाले सर बिहार से? सर, अभी पार्टी तय नहीं की है। अभी तो कोरोना वायरस से और पटना के बाढ़ से फ्री नहीं हुए, कमला गंडक से। अभी हालात चुनाव के नहीं है। नीतीश कुमार जांच इसलिए नहीं करा रहा है कि उसको चुनाव की पागलपन है, वो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव चाहता है। आज जो स्थिति है वो चुनाव के हालात नहीं है, लेकिन कल प्रधानमंत्री का संबोधन, राजनीतिक चुनावी राजनीति शुरू हो गई और साथ साथ नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को पहले मई तक मारा कि कोरोना वायरस से मत आओ। उन्होंने 1 रुपया नहीं दी, क्वारंटाइन में बर्बाद कर दिया। और फिर और नीतीश कुमार बिना जांच कर बिहार को मारना चाहता है। ये हालात हैं और हम चाहते हैं कि बिहार का लगभग लोगों की जांच हो। आज भारत में यदि जांच होगा तो 30 करोड़ से ज्यादा लोग पॉजिटिव निकलेंगे। 30 करोड़। भारत के साथ गद्दारी किया है सत्ता, बिहार के साथ धोखा और दुष्टई किया है नीतीश कुमार। पहले मजदूरों को मरवाया, प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं किया, एक भी मिनिस्टर रेल मंत्री से नहीं मिला। पहले मरवाया, भूख से मारा, ट्रेन में मारा, क्वारंटाइन में मारा, और अब 20 लाख करोड़ रुपया में 1 ही रुपया हिस्सा मजदूर और यूथ का, किसान का नहीं है। और अब भाषण दे रहे हैं, महंगाई से महिलाओं को मार दिया। इसलिए अभी मुझे लगता है चुनाव का विषय नहीं है। चुनाव यदि होगा तो मैं कोशिश करूंगा बिहार की जनता के बीच एक मजबूत विकल्प, जो आपको, यदि चुनाव होगा तो जुलाई में आपको विकल्प दिखेगा। मैं निश्चित विकल्प दूंगा, एक मजबूत विकल्प दूंगा, आप चिंता ना करें। एक सवाल सर, सीमांचल एरिया में बाढ़ हर साल आता है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। 3 हिस्सा बिहार में बाढ़ आता है जी। इस एरिया के लोग भी परेशान होते हैं। अभी 2 मृत्यु हो गई 2 बच्चों की, एक खरिया बस्ती और एक, क्या सर महानंदा बेसिन नहीं बनना चाहिए जल्दी यहाँ पर? बहुत सारे सर, महानंदा बेसिन में हम लोगों ने पैसा लेके हम लोग आ गए। 100 बार इस सवाल को उठाए तो पैसा मिली। जमीन अधिग्रहण बिहार सरकार अभी तक नहीं दिया है। टेंडर हो गया और चड्डा एंड चड्डा कंपनी को टेंडर मिल गई, लेकिन जमीन अधिग्रहण नहीं रहने के चलते काम शुरू नहीं हुआ। लगातार आंदोलन में है। बिहार सरकार मिथिला, कोसी, सीमांचल के प्रति, यदि ये जितने मुख्यमंत्री बने उन्होंने सीमांचल, कोसी, मिथिला को लूटा है और इसको सौतेलेपन का व्यवहार किया है। हमारे साथ सौदा किया है। कोसी, सीमांचल, मिथिला इस बार छठी की दूध याद दिलाएगा। अररिया के सबसे लोकप्रिय रेडियो चैनल NS रेडियो की ओर से मैं आपका दोस्त RJ धीरज आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रसारण का आनंद ऑनलाइन के माध्यम से प्ले स्टोर द्वारा ऐप को डाउनलोड करके लगातार दिन रात ले सकते हैं। साथ ही साथ अपने यारों दोस्तों को भी कह सकते हैं और सुन सकते हैं गाने, वो भी आपकी पसंद के, ओनली ऑन NS रेडियो।